हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज फिजिक्स के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं और वो जो 12th क्लास फिजिक्स का टॉपिक है वो हमारा है इलेक्ट्रोस्टैट के बेस्ड। इलेक्ट्रोस्टैट में भी एक आपका टॉपिक है, आप उसको चैप्टर भी कह सकते हैं पूरा, वो है आपका कूलम्ब्स लॉ। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने अपने कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ पर, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब वहीं से एक डेरिवेशन हमारे पास आती है कि अगर कूलम्ब्स लॉ को हम उसकी वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस में यूज करें तो किस तरह से यूज किया जा सकता है। अगर हम कूलम्ब्स लॉ को एक मीडियम में अप्लाई करें, अगर दो चार्जेज आपने मीडियम के अंदर प्लेस करे हैं और वही चार्जेज आपके एयर या वैक्यूम के अंदर पड़े हैं, तो उनके जो बीच में लगने वाली फोर्सेज होती हैं, अगर हम उन लगने वाली फोर्सेज को इक्वेट कर दें तो हमारे पास जो डिस्टेंस का जो सेपरेशन का जो चार्जेस के बीच की सेपरेशन होती है उनके बीच में क्या रिलेशन आएगा, वो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर डिस्कस करेंगे अभी जो हमारा लेक्चर होने वाला है। तो चलिए बच्चों, मेरा नाम है सतविंदर एंड हमारा जो ब्यूटीफुल सा चैनल है, इस चैनल का नाम है 1+ फिजिक्स और हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा कि चार्जेस प्लेस्ड इन एयर। अगर चार्जेस को एयर के अंदर प्लेस करते हैं तो हमारे पास ये जो डेरिवेशन होती है कूलम्ब्स लॉ की, वो जस्ट लाइक दिस, ये इनके बीच की सेपरेशन आर होगी। आप इसको आर नॉट भी राइट कर सकते हैं। तो जो फोर्स होगी जो यहां पर लगेगी इनके बीच में, वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि दोनों के बीच की जो चार्जेस की नेचर है वो आपकी पॉजिटिव नेचर है या फिर नेगेटिव नेचर है, या फिर दोनों पॉजिटिव है। अगर लाइक चार्जेस जो होंगे तो रिपल्सिव फोर्स होगी, अनलाइक चार्जेस के बीच की अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे जो फोर्स लगेगी दैट इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R नॉट स्क्वायर, क्योंकि ये वैक्यूम के अंदर फोर्स है, या आप इसको एयर बोल सकते हैं, एयर के अंदर फोर्स है ये। सो आप इस फोर्स का नाम भी F नॉट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब बात होती है कि अगर मैं इन्हीं दो चार्जेस को किसी मीडियम के अंदर प्लेस कर दूं, अगर आप इन्हीं दो चार्जेस को मीडियम के अंदर प्लेस करते हो तो देखिए किस तरह से डिस्टेंस पर इसका असर पड़ेगा। तो वो हम लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ये आपके पास वही चार्जेज हैं, सेम नेचर के चार्जेज हैं, चार्जेज का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करना आपने। हम फोर्स के बीच में वेरिएशन देखेंगे या फिर हम डिस्टेंस के बीच में वेरिएशन देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्टेंस सेम रखने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं स्टूडेंट्स डिस्टेंस सेम रखने की कोशिश करूंगा, यानी इधर भी आर नॉट है, इधर भी आर नॉट है, आपने इधर 10 सेंटीमीटर लिया था, इधर भी आप 10 सेंटीमीटर टेकन कर लो, तो क्या हो जाएगा, जो फोर्स होगी बेटा वो हो जाएगी आपकी Fm। अब ये जो Fm है वो हम लोगों को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो आपने एक पहले फैक्टर पढ़ा हुआ हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि जो आपका एप्सिलॉन होता है वो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर के इक्वल है। ओके, तो ये वाली चीज भी हम लोगों को क्या करनी है, यहां पे इंट्रोड्यूस करवानी है। ये मीडियम के लिए होती है आपकी परमिटिविटी। यहां पर जो आपका एप्सिलॉन नॉट है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने यहां एक्सप्लेन नहीं किया। तो क्या हो जाएगा, आपका जो Fm है वो हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन एंड दिस इज द Q1 Q2 अपॉन R नॉट स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, यहां पे आप एप्सिलॉन को रिप्लेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो परमिटिविटी है ये एक मीडियम के लिए है और आपने ये मीडियम लगाया है। अच्छा, आप इस मीडियम को जस्ट लाइक दिस ऐसे भी राइट कर, थोड़ा डायग्रामेटिकली बना सकते हैं ताकि हमें इस टॉपिक की अच्छे से फीलिंग आ सके। लो, आपने इसको क्या कर दिया, इस तरह से बना दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या होगा, ये जो आपका एप्सिलॉन है, इस एप्सिलॉन को आपने रिप्लेस करना है इस फॉर्मूले से। तो हो क्या जाएगा हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर
Q1 Q2 एंड R नॉट स्क्वायर। बेटा इसमें से 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R नॉट स्क्वायर को आप रिप्लेस कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, यानी F नॉट से। सो आपके पास क्या हो जाएगा, आपने इतना मटेरियल रिप्लेस कर दिया है, इतना। ओके, आपके पास 1/ε r रह गया है। सो ये वाला जो फॉर्मूला है पूरा, इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, F नॉट से रिप्लेस करेंगे। जब आप इसको F नॉट से रिप्लेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा F नॉट अपॉन एप्सिलॉन r। राइट स्टूडेंट्स, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस आपकी, सॉरी डिस्टेंस कह रहा हूं, जो आपका फोर्स है वो एप्सिलॉन r टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास F नॉट की जो वैल्यू थी, दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रही थी वो 810 माइक्रो न्यूटन थी। होता नहीं है माइक्रो न्यूटन वैसे, चलो हमने टेकन कर लिया, माइक्रो न्यूटन कभी राइट नहीं कराया जाता, जस्ट लाइक दिस इंटू 10⁻⁻⁶ की फॉर्म में राइट करते हैं इसको मोस्टली। तो आपका FM क्या हो जाएगा, कब, अगर आप वाटर के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, वाटर के लिए। अब आपको पता वाटर के लिए एप्सिलॉन r, जिसको हम K भी बोलते हैं, K होता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है बेटा 81। तो जब आप यहां पर 810 माइक्रो न्यूटन को 81 से डिवाइड करोगे तो आपके पास FM की जो वैल्यू है दैट विल बिकम 10 माइक्रो न्यूटन। तो आपके पास 10 माइक्रो न्यूटन फोर्स रह जाएगी। और आपको पता होगा इसी फॉर्मूले से, इसी लॉ को अप्लाई करके हम सॉल्यूशंस बनाते हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री में सुना होगा कि सॉल्यूशंस होते हैं, आपने पढ़ा भी 12th क्लास के अंदर या पढ़ लोगे अभी। देखो सॉल्यूशंस के अंदर मान लो आपके पास NaCl है, अगर आप उसको एयर के अंदर रखते हो तो वो क्रिस्टल फॉर्म में रहता है ना, किस फॉर्म में रहता है, क्रिस्टल फॉर्म के अंदर। लेकिन जैसे वाटर के अंदर डालते हो तो वो क्रिस्टल फॉर्म एक एज ए सोल्यूट वर्क करती है, वहां पे एज ए सोल्यूट वो सोल्यूबल हो जाता है वाटर के अंदर। क्यों, क्योंकि मान लो आप Na को मान रहे हो पॉजिटिव और Cl को मान रहे हो नेगेटिव, जो भी होता भी है रियल में, तो ये प्लस Q1 है आपका और ये क्या है, माइनस Q2। अब इनके बीच की जो फोर्स है उसका नाम कोई F नॉट है पहले, ठीक है। जैसे आप इसको पानी के अंदर घोलते हो, क्योंकि ये सोल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट का काम करेगा तो ये सोल्यूशन बन जाएगा आपके पास, ठीक। अब एक्चुअल में ये क्यों घुलता है, ये इसलिए घुल जाता है क्योंकि वाटर क्या करेगा, इसी फोर्स को, ये जो फोर्स थी इसको 81 टाइम्स और डिक्रीज कर देगा, जस्ट लाइक दिस। आपके पास जो भी फोर्स है, मान लो यहां पर लगने वाली फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, मैं अज्यूम कर रहा हूं, सच में ऐसा नहीं होता है, मान लो F नॉट की वैल्यू आपको गिवन करी थी 810 यू कैन से नैनो न्यूटन, 10⁻⁹ न्यूटन। तो अगर आप इसको 81 से डिवाइड कर दोगे, जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वाटर का, तो क्या होगा, यही फोर्स आपकी बेटा कितनी हो जाएगी, यही फोर्स हो जाएगी F नॉट बाय, आप इसको K भी राइट कर सकते हो, एप्सिलॉन R भी राइट कर सकते हो। तो ये हो जाएगी आपकी 10 × 10⁻⁹ यानी आपकी 10 नैनो न्यूटन फोर्स रह जाएगी वो वाली, ठीक है। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो वाटर को एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन है कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, इसकी वैल्यू क्या है 81। ये जो एयर के अंदर फोर्स होती है दो पार्टिकल्स के बीच की या सल्यूट के बीच की, जैसे Na और Cl है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड भी हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो सकता है, तो इनके बीच की फोर्स क्या हो जाती है, डिक्रीज 81 टाइम्स। तो अब आप देखिए उसी फोर्स को ये 81 टाइम्स डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। इट मीन्स ये दुनिया की हर चीज को अपने के अंदर घोलने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा बेटा देखिएगा। इसके बाद हमारी इस लेक्चर की और थोड़ी सी एनहांसमेंट करते हैं हम लोग। एक बार इसको कॉपी करिए सारे बच्चे। स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि आपका जो F नॉट है वो FM के क्या है, इक्वल। एक्चुअल में F नॉट और FM के बीच में एक रिलेशन होता है और उस रिलेशन को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते होते हैं। आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख ही लिया कि जो आपका FM होगा वो F नॉट अपॉन K टाइम्स होता है, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि मीडियम के अंदर फोर्स आपकी डिक्रीज हो गई है। फोर्स क्या होगी आपकी, डिक्रीज।
अब अगर आप ये करना चाहते हो कि हम Fm को F0 के इक्वल पुट करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? इस डिस्टेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आपको ये वाली डिस्टेंस कम या फिर ज्यादा करनी पड़ेगी। अब ये कम होती है या ज्यादा होती है, इसके बारे में अभी मैं कोई कमेंट करूंगा नहीं, लेकिन मुझे पता है कि कम होती है या ज्यादा होती है। ओके, हम इसको डिराइव करके प्रॉपर वे में देखते हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसकी जो फोर्स होगी उस फोर्स को हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 अपॉन R0 स्क्वायर। ये इस केस की मैंने फोर्स राइट करी है एयर वाली, कि जब आप चार्जेस को कहां प्लेस करते हो? एयर के अंदर प्लेस करते हो। सिमिलरली अगर मैं चार्जेस को मीडियम के अंदर प्लेस करता हूं तो क्या होगा? उसकी फोर्स होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपकी यहां डिस्टेंस R0 है, यहां आपके पास क्या है? R। अब हमारी डिस्टेंसेस इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर लिया है? फोर्सेस को जानबूझकर इक्वल पुट करके देखा है। ये हमारी इंपोज्ड कंडीशन है, गिवन नहीं है। ओके, ये कोई निकली हुई कंडीशन नहीं होती, ये इंपोज्ड है, ये गिवन कंडीशन है, ये दी हुई है हमें क्वेश्चन के अंदर। राइट, तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये सब कट हो जाएंगे। आपके पास बच गया R0 स्क्वायर इक्वल्स टू K एंड R स्क्वायर। मुझे R की वैल्यू फाइंड करनी है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? R0 अपॉन अंडर रूट ऑफ K इक्वल्स टू R हो गई। अब आपकी जो डिस्टेंस है वो कम हुई है या ज्यादा हुई है, वो एक एग्जांपल से समझते हैं हम। राइट स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि लेट R0 की वैल्यू है 81 सेंटीमीटर। राइट, और हम वाटर की बात कर रहे हैं कि ये चार्जेस पहले पड़े थे एयर के अंदर। तो एयर में जब ये पड़े थे तो इनके बीच की डिस्टेंस थी, जो डिस्प्लेसमेंट थी, वो आपकी 81 सेंटीमीटर थी। अब हमने क्या किया? वाटर ले लिया, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको पता ही होगा पहले से कि 81 होता है। तो आपकी जो नई कंडीशन है R, यानी नया R जो होगा वो कितना होगा? अगर वही सेम फोर्सेस इसमें भी एक्ट कर रही हैं, यानी एयर वाली फोर्सेस और मीडियम वाली फोर्सेस क्या है? इक्वल फोर्सेस हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? R0 अपॉन, अब R0 क्या वैल्यू ही पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 81 अपॉन अंडर रूट ऑफ 81। ये जानबूझ के मैंने ऐसी वैल्यू ली थी ताकि कट जाए। तो अब आपका यहां से आ गया कि R की वैल्यू 9 सेंटीमीटर आ जाएगी आपके पास। थोड़ी कैलकुलेशन कर लेना। राइट स्टूडेंट्स, ये आपका 9 आ जाएगा, फिर 81 है ऊपर, तो ये कट के इसके पास क्या आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहां पर F0 की वैल्यू थी कोई, ऐसे आप अज्यूम कर लो 400 माइक्रो न्यूटन। राइट, और Fm की भी वैल्यू मैंने जानबूझ के 400 माइक्रो कूलम्स न्यूटन पुट करी। तो जब ये कंडीशंस हो जाएंगी तो आपको R के साथ क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। राइट स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं, ये जो आपने R निकाला है इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्टेंस, एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस बोलते हैं, एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें और भी कुछ बातें समझने वाली हैं, जैसे कि अब आपका यह भी सवाल हो सकता है, आपको कि सर मान लो अब चार्जेस ना तो एयर में पड़े हैं ना प्रॉपर मीडियम में पड़े हैं, दोनों चीजें हमने टेकन करी हैं। हमने एयर में भी रखे हैं और एक कोई और अदर मीडियम लिया है। देखो एयर को यहां पर होता तो एयर भी मीडियम है, लेकिन एयर को हम मीडियम एज्यूम नहीं करते हैं उस वे से। राइट स्टूडेंट्स, तो देखिए अब कंडीशन हमारे कुछ इस तरह से है कि यहां पर आपके पास Q1 चार्ज है, यहां पर आपके पास Q2 चार्ज है, और ये दोनों चार्जेस पड़े हैं एयर में। कहां पड़े हैं? एयर के अंदर। और आपने जानबूझकर एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट
K और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K और थिकनेस T की एक प्लेट इंट्रोड्यूस कर दी इन बिटवीन दीज टू चार्जेस विच आर प्लेस्ड इन एयर ऑलरेडी। राइट स्टूडेंट्स, अब आप जो फॉर्मूला लिखोगे फोर्स वाला, आप फॉर्मूला जब लिखोगे 1/4πε0। अच्छा, एक और बात याद रखना, इनके बीच की ऑलरेडी डिस्टेंस थी जो, वो आपने टेकन कर लेनी है R नोट ले लेनी, जो कि टोटल डिस्टेंस पहले एयर वाली थी। क्या हो जाएगा यहां हो जाएगा Q1 Q2, लेकिन प्रॉब्लम ये है क्या बीच में मीडियम भी आ गया है। क्या आ गया है? मीडियम। और आपने यहां पर एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। आप एप्सिलॉन नॉट तो मीडियम के लिए लिख नहीं सकते। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो आपको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? एप्सिलॉन R से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर K से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, है ना स्टूडेंट्स। तो क्या होगा अगर मैं इसको K से मल्टीप्लाई करता हूं तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ये इतना, यहां तो K है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस K को रिप्लेस कर देंगे एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करके। यानी हम इसको भी एयर वाली डिस्टेंस एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम कर लेंगे? इसको भी एयर वाली डिस्टेंस एज्यूम कर लेंगे। तो ये जो आपकी थिकनेस होगी T, ये हो जाएगी R0 √K। राइट स्टूडेंट्स, तो अब आप इसको कैसे राइट करोगे? इसको राइट करने का मेथड है कि Q1 Q2 अपॉन R माइनस T, R0 माइनस T। इस R0 में से T को कम करोगे, फिर आप इसकी जगह पर एयर फिल करोगे। अब एयर कैसे फिल करी जा सकती है? एयर को फिल करने के लिए आपको इस थिकनेस को एयर वाले फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, जितना आपने माइनस किया उतना आप R0 √K क्या कर दोगे, इसमें प्लेस कर दोगे। और आपको जैसे पता है कि इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर। ये पूरी की पूरी डिस्टेंस आपके पास डिस्प्लेस होकर आ जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, तो ये एक तरह की इक्विवेलेंट डिस्टेंस आ गई आपके पास। ये क्या आ गई है? इक्विवेलेंट डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा आप। एक बार इसको कॉपी करो, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनके बेस्ड, एक बार इनको आप नोट करिए।